नमस्कार दोस्तों, मेरे इस YouTube चैनल पर आपको संपूर्ण वाल्मीकि रामायण सुनने को मिलेगी। तो आइए सुनते हैं रामायण महात्म्य भाग 5। श्री राम चरित्र की कथा सुनाई पूरी की और नारद जी अपने रास्ते पर चले गए। महर्षि वाल्मीकि तब मध्याह्न अनुष्ठान करने के लिए तमसा नदी के तट पर गए, जहां उन्होंने एक क्रौच पक्षी के जोड़े को पेड़ पर बैठे हुए देखा और उसी समय पारधी के तीर से नर पक्षी को मरते हुए देखा। क्रौच पक्षी नीचे गिर गया। क्रौची दयनीय आवाज में विलाप करने लगी। उसे ऐसी दयनीय स्थिति में देखकर महर्षि का हृदय अत्यंत दुखी हुआ और उनके मुख से निकल गया कि मां निषाद प्रतिष्ठा त्वंगम शाश्वती समा यत् क्रौंच मिथुनादेकम विधि काम मोहितम। हे निषाद पारधी, तुमने काम शक्ति क्रौच को मारकर और उनके जोड़े को तोड़कर महान पाप किया है, इसलिए तुम भी अधिक समय तक पृथ्वी पर नहीं रहोगे, तुम अधिक समय तक जीवित नहीं रहोगे। वाल्मीकि के मुख से यह पहला अनुष्टुप छंद श्लोक बोला गया था। वाल्मीकि ऋषि के मन में यह विचार आया कि 8 अक्षरों वाले 4 चरण से रचा हुआ छंद, जो वीणा मृदंग आदि के साथ गाने के लिए उपयुक्त है, किंतु पक्षी के विलाप की वेदना से मेरे मुंह से कैसा श्राप निकल गया। हाय रे, ये मैंने बहुत बड़ा अपजस वाला काम किया है। मेरी तपस्या नष्ट हो जाए ऐसा मैंने ये क्या बोल दिया। महर्षि का दुख दूर न हो सका। यह इस बात का उदाहरण है कि एक तपस्वी व्यक्ति किस प्रकार हर पल के प्रति सचेत रहता है और कैसे वो अपने पल पल का हिसाब किताब रखता है। गीता में कहा गया है कि एक तपस्वी योगी तब जगता है जब बाकी लोग सो रहे होते हैं। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि योगी हमेशा जागता रहता है, एक भी क्षण अचेतन नहीं रहता। महर्षि वाल्मीकि भी ऐसे क्षणों से परिचित हैं। उनके लिए पश्चाताप का कोई प्रश्न ही नहीं उठता, परंतु यह इस बात की शुरुआत है कि भगवान संसार के सब प्राणियों की मुक्ति और सुख के लिए कुछ महान कार्य करना चाहते हैं। तमसा नदी में स्नान करके मध्याह्न का अनुष्ठान पूरा करके वे वाल्मीकि आश्रम में आए। अब उनके मन में विचार आ रहे थे कि श्राप और दुर्भाग्य देने के लिए बोला गया ये श्लोक कैसे सिद्धि प्रदान करने वाला हो सकता है। उसी समय ब्रह्मा जी वहां पहुंचे। महर्षि ने उनका अभिनंदन किया और अपनी व्यथा बताई। ब्रह्मा जी ने कहा, हे महर्षि, ये श्लोक तुम्हें सफलता देगा, इसके बारे में कोई संदेह नहीं है। श्री राम का जो चरित्र आपने नारद जी से सुना है, उनका एक काव्य में वर्णन करें। आपकी बातें झूठी नहीं होंगी। जब तक इस पृथ्वी पर नदियां और पर्वत रहेंगे, तब तक आपके द्वारा रचित राम कथा का प्रचार जन जन में होता रहेगा। इतना कहकर ब्रह्मा जी चले गए। वाल्मीकि जी ने मन में संकल्प किया कि इस अनुष्टुप छंद में संपूर्ण रामायण की रचना करूंगा। ऐसा सोचकर महर्षि पूर्व दिशा की ओर मुख करके दर्भासन पर बैठ गए और अपनी योग शक्ति से वो श्री रामचंद्र के रहस्य और प्रकट चरित्र के बारे में सोचने लगे। श्री राम के सभी चरित्र उन्हें समाधि में दिखाई दिए और रामायण की रचना हुई। वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण में 24,000 श्लोक, 500 सर्ग और 7 कांड हैं। रामायण की रचना राम जी के प्रकट होने से पहले हुई थी। रामायण की कथा करुणारस प्रधान है। बालकांड को छोड़कर सभी कांडों करुणारस प्रधान है। क्रौच पक्षी की मृत्यु की दुखद घटना संपूर्ण रामायण का करुणारस प्रतीक बन गया। वाल्मीकि जी स्वयं इस करुणारस से प्रभावित थे, इसलिए बाद में उन्होंने आनंद रामायण की रचना की, जिसमें उन्होंने प्रत्येक कांड की अलग अलग फलश्रुति दी। श्री रामायण श्री राम का ही एक नाम रूप है। रामायण का प्रत्येक कांड राम जी का एक अंग है। बालकांड श्री राम के चरण है, अयोध्या कांड श्री राम के जांघ है, अरण्य कांड श्री राम का उदर है, किष्किंधा कांड श्री राम का हृदय है, सुंदर कांड श्री राम की वाणी है, लंका कांड श्री राम का मुख है और उत्तर कांड श्री राम का मस्तक है। श्री रामायण राम जी का ही नाम रूप है। वो ही जीवन का उद्धार करते हैं।
राम जी ने तो कुछ लोगों का उद्धार किया है, लेकिन रामायण ने अनगिनत लोगों का कल्याण किया है, कर रहा है और करेगा। इसीलिए रामायण को सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। तुलसीदास जी ने रामायण के 7 कांड को 7 सोपान कहा है। सोपान का अर्थ है सीढ़ी। ये मानव जीवन की 7 सीढ़ी हैं। वो एक के बाद एक सीढ़ी चढ़ता जाता है और आत्मा को भगवान के चरणों तक ले जाता है। एकनाथ महाराज कहते हैं कि 7 कांडों के नामकरण में भी एक रहस्य है। बालकांड कहते हैं बालक के समान बनो। बच्चे का मन शुद्ध, निश्चल और सरल होता है। संसार की अनेक भूलों में भटकाए बिना मन को बालक की भांति बने बिना शांति नहीं मिलती। जैसे जैसे आयु बढ़ती है, धन बढ़ता है, लोगों में प्रतिष्ठा बढ़ती है, मनुष्य में अहंकार और पाखंड उत्पन्न होता है और वो ईश्वर से दूर होता जाता है। उस समय यदि वो अपने मन को एक बच्चे की तरह निर्दोष रख सके तो ही वो ईश्वर की ओर बढ़ सकता है। अयोध्या कांड में कहा गया है कि जहाँ कोई युद्ध नहीं, कोई कलह नहीं, कोई रहस्य नहीं, कोई हिंसा नहीं, वही अयोध्या है। ये परिवार और समाज में हर छोटे बड़े से प्रेम पूर्वक व्यवहार करना सिखाता है। ये हर किसी में आत्मा के रूप में मौजूद परमात्मा की पूजा और सम्मान करना सिखाता है। मूर्ति में स्थित भगवान हमारा कल्याण करने जल्दी नहीं आते। सबसे पहले हमें उनमें भगवत भाव को स्थिर करने का प्रयास करना होगा। परंतु यदि मनुष्य आत्माओं में भगवत भाव को स्थिर नहीं कर सकता तो मूर्ति में भगवत भाव को कहां से स्थिर कर सकेगा? ईश्वर ने सृष्टि की रचना करके प्रत्येक वस्तु में प्रवेश किया है। ईश्वर हर चीज में है। श्री राम ने हमें यह अलौकिक आदर्श दिखाया है। वो अपने भाई की खुशी के लिए हंसते हुए वन की ओर चले गए हैं। श्री राम जी कहते हैं कि यदि भरत प्रसन्न है तो क्या मैं 14 वर्ष तक वन में रहने को तैयार हूँ। भरत कहते हैं कि राज्य तो बड़े भाई का है, मैं उनका सेवक हूँ। जहाँ ऐसी भावना है वही शाश्वत अयोध्या है। जिस घर में कोई कलह न हो वो घर तीर्थ होता है। ये अयोध्या है। अयोध्या सरयू नदी के तट पर स्थित है। सरयू का अर्थ है भक्ति। भक्ति का प्रवाह अविरत बहना चाहिए। भक्ति के तट से हमें हटना नहीं है। भक्ति का निरंतर सेवन करना पड़ता है। बुढ़ापे में हम गोविंद भजेंगे, ये सोचना गलत है। जो आज नहीं हो सकता वो बुढ़ापे में तो कभी नहीं हो पाएगा, और यह अंत समय में तो होगा ही नहीं। इसलिए यदि आप अंत समय में सुधार करना चाहते हैं तो आपको निरंतर भक्ति के किनारे पर रहना होगा। रामायण में अयोध्या कांड को छोड़कर बाकी सभी कांड में युद्ध होता है। बाल कांड में भी राक्षस राम जी से युद्ध करते हैं, जबकि सिर्फ अयोध्या कांड में कोई युद्ध नहीं होता। अरण्य कांड निर्वासन, वासना के बिना होने का आदेश देता है। अरण्य कांड में कहा गया है कि काम को कम करो और संयम का सेवन करो। ब्रह्मचर्य का पालन करने के बाद भी मनुष्य को वासना सताती है। वासना को पहचाने और उससे लड़े, यही सच्ची वीरता है। तपस्या के बिना वासना का दमन नहीं होता। तपस्या के बिना जीवन नहीं होता। तपस्या के बिना जीवन में दिव्यता नहीं होती। श्री राम को भी वन में जाकर तपस्या करनी पड़ी। तप का अर्थ है संयम। पहला संयम जीभ पर रखना है। रामायण और महाभारत की उत्पत्ति जिह्वा से हुई है, और आज भी रामायण हर घर में बोलने से बोली जाती है। वो जीभ कुछ ज्यादा ही गीली की ओर हो गया। द्रौपदी ने कहा, अंधे के लड़के सब अंधे ही होते हैं, और महाभारत रचा गया। राम जी सीता जी के साथ वन में रहे हैं, लेकिन वनवास के दौरान वे पूरे संयम से रहे हैं। अपने वनवास के दौरान उन्होंने अन्न का एक दाना भी नहीं ग्रहण किया। वो केवल कंद और फल ग्रहण करके तपस्या करते थे। एक तपस्वी की तरह वो किसी धातु के बर्तन को भी नहीं छूते, बल्कि नारियल के छिलके से पानी पीते हैं। महापुरुष भी जंगल में रहते थे। महाप्रभु जी ने नंगे पैर पूरे भारत की प्रदक्षिणा की है। वो अपने पास 2 वस्त्रों से अधिक कुछ नहीं रखते थे।
वे भगवान की कथा करते थे तो भीड़ में नहीं बल्कि भीड़ से दूर एकांत में करते थे। जीवन में तप होगा तभी रावण अर्थात काम का नाश होगा। राम जी को जंगल में शूर्पणखा और शबरी मिलती हैं। शूर्पणखा का अर्थ है मोह। भगवान मोह को नहीं देखते, लेकिन शबरी के सामने दिखते हैं। शबरी शुद्ध भक्ति है, इसीलिए कहा गया है कि मोह रूपी नाग कान काटकर शुद्ध भक्ति अपनाओ। दोस्तों, यही रामायण महात्म्य भाग 5 समाप्त होता है। प्रेम से बोलो। दोस्तों, हमने राम जी को याद किया और उनके भक्त को याद न करें, ऐसा कभी हो सकता है? तो चलो अब हम सब हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे।